हरियाणा के जिला फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना ने आप पार्टी का दामन छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी का केसरिया पटका पहनाकर बीजेपी पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि धर्मवीर भड़ाना न केवल खुद बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं, बल्कि उनके साथ दर्जनों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। उन्होंने कहा कि धर्मवीर भड़ाना आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं, लेकिन लगातार देश के लोगों में बीजेपी और मोदी जी के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए धर्मवीर ने बीजेपी और मोदी पर विश्वास जताया है और आज वह अपने दर्जनों साथियों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जो भी इस बीजेपी परिवार में आते हैं उन्हें पूरा मान सम्मान मिलता है। उन्हें भरोसा ही नहीं बल्कि यकीन है कि चुनावों तक ये परिवार और बढ़ता जाएगा। वहीं आज से बीजेपी में शामिल हुए धर्मवीर भड़ाना ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्री जी और कैबिनेट मंत्री और मंत्री सीमा त्रिखा व अन्य कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में वह और उनके साथ अन्य दर्जनों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं बीजेपी पार्टी का दामन थामते ही भड़ाना ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए बीजेपी का दामन थामा है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि जब केजरीवाल अपने गुरु छोड़ सकते हैं तो वह भी केजरीवाल को छोड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने केजरीवाल को छोड़ा है। दामन नहीं थामा, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। दामन तो होता है जो कभी छोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के दिल में देश बसता है और देश के दिल में मोदी जी बसते हैं, उनकी नीतियों पर हमने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन था। ये कब समझ में आया कि मोदी जी के दिल में देश बसता है, देश के दिल में मोदी? ये जब समझ में आया जब आम आदमी पार्टी ने बेईमान पार्टी कांग्रेस से समर्थन गठबंधन कर लिया, जिसको गाली देकर के आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी थी, जिसको भ्रष्टाचारी बता करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, और जब सत्ता में आई आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती चली गई। कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके कार्यकर्ताओं को ये भी नहीं बताया कि हम बेईमानी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को जब पता चलता है जब वो जेल में चले जाते हैं, और कांग्रेस से जिस कांग्रेस को गाली देते उससे गठबंधन कर लिया। हम एक ईमानदार पार्टी के लिए आए थे, ईमानदार पार्टी के साथ काम करने के लिए आए थे। हमें ये पता नहीं था कि आम आदमी पार्टी में इस तरह के हम भी होते। आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार या गलत काम करती है, इसलिए आपने आम आदमी पार्टी? देखो, हमारे समाज में जब कोई आदमी शराब पी लेता है तो घर के यूँ कहते हैं भाई या सुधारो ही शराब में चले जाएगा, शराब बड़ी हानिकारक चीज़ है, इसमें मर जाएगा। ये अब समझाते हैं भाई थोड़ी पियो। कई बार कोई लोग दिन में पी लेगा, यूँ कह दिन की पीनी ठीक नहीं है, रात में पी ले करो। तो इन्होंने शराब ले बैठी, स्वराज से शराब तक का सफर रहा है। समझे मेरी बात को? स्वराज के लिए काम करना शुरू किया था, शराब पे आकर खत्म कर दिया। तो आप मानते हैं कि शराब घोटाला जो बीजेपी कह रही है वो ठीक है? बीजेपी नहीं कह रही, ईडी कह रही है।